हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं सुरजीत पुंडीर और आपका स्वागत है हमारे एक छोटे ब्लॉग में। और आपको आज खास बात ये है, आज मैं आपको ले चलूँगा श्रीनगर बाज़ार। श्रीनगर बाज़ार के पास है हमारा एक गोला बाज़ार, गोला मार्केट के पास, भी गोला बाज़ार के पास। आज कॉलेज गेट से आज अंकिता भंडारी का जुलूस निकला है और उसमें काफ़ी लोगों की भागीदारी थी और हम आपको ले चलेंगे वहाँ गोला बाज़ार की तरफ। चले हमारे साथ। हेलो दोस्तों, आज यहाँ पे श्रीनगर गढ़वाल के पास यहाँ पे अंकिता भंडारी को इंसाफ दिलाने के लिए सारे बच्चे, आज कॉलेज के बच्चे तैयार देख सकते हैं। देखिए क्या हम आज के दिन पर अंकिता भंडारी के लिए कोई भी यहाँ जो लोग रैली में शामिल हैं, क्या वो इस बात को ठोक करके कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलेगा? मुझे लग नहीं रहा। जिस तरीके से किरण भंडारी के न्याय की जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में आकर के खत्म हो गई है, क्या जब यहाँ उस शुरुआती दिन से जब ना सरकार उसके पक्ष में खड़ी है ना पुलिस प्रशासन उसके पक्ष में खड़ा है, तो वो कैसे कोर्ट में वो मामला टिकेगा? तो आज के दिन पर हम लोग यहाँ ये कहने आए हैं कि अंकिता भंडारी के न्याय की लड़ाई को हम किरण नेगी की न्याय की लड़ाई में तब्दील नहीं होने देंगे। हम इस बात के लिए लड़ने के लिए आए हैं कि किरण नेगी की जो लड़ाई थी वो अंकिता भंडारी उस तक नहीं पहुँचने हम देंगे उसको। हम उसकी न्याय की लड़ाई को, उसके आरोपियों को सजा दिलाने तक इस न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और हम लोग उस अंकिता भंडारी को किरण नेगी नहीं बनने देंगे। आज इस बात के लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। मैं आगे की बात रखने के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय की नवनिर्वाचित जीआर को यहाँ आमंत्रित कर रही हूँ कि वो लड़कियों की लड़ाई के लिए अपनी बातचीत रखेंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सरकार की मतलब जो जिस तरह की उदासीनता सरकार की है। 2 महीने इस केस को पूरे हो चुके हैं, अंकिता हत्याकांड को 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे शासन, हमारी सरकार, हमारे प्रशासन ने कोई कदम इस पर नहीं उठाया है। आप देख रहे हैं, अभी किरण नेगी की बात दीदी ने की। किरण नेगी के जो हत्यारे थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 3 हत्यारों को बरी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने। आप सोचिए, जब न्यायालय तक लड़कियों को न्याय नहीं दे पा रही है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जब तक लड़कियां खुद अपने लिए न्याय के लिए आगे नहीं आएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। इस राज्य की बात हो, इस देश की बात हो, किरण नेगी के जो हत्यारे थे वो मतलब कोई इतना इतने हाई फाई टाइप के नहीं थे, मतलब बहुत सामान्य थे। लेकिन आप देखिए, जो अभी अंकिता भंडारी जो हत्याकांड हुआ है उसमें सारे जो हमारे सत्ता में बैठी जो सरकार है वो इस केस से जुड़ी हुई है। तो आप सोचिए वो लोग कितना कोशिश करेंगे इन हत्यारों को बचाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं ये लड़ाई कितनी लंबी होने वाली है, ये केस कितना लंबा चलने वाला है। तो हमको इसी तरह से संगठित होके और आगे भी करते रहना है। मैं AIDSO छात्र संगठन से हूँ और हम लोग हर रविवार को कुछ ना कुछ, या तो कभी धरना करते हैं, कभी कोई सभा करते हैं, कभी रैली करते हैं। हम लोग हर रविवार को करते रहते हैं इसके लिए। लेकिन आप सभी से भी निवेदन है कि आप लोग भी जिस तरह से संगठित आज हुए हैं उसी तरह से संगठित हो और हम ये लड़ाई यही ऐसे ही जारी रखेंगे। थैंक यू। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। अंकिता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। थैंक यू। मैं आगे की बातचीत रखने के लिए नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष हैं रॉबिन सिंह, वो अपनी बातचीत रखेंगे। मेरे साथियों, 2 महीने से अधिक का समय हो गया है, लेकिन अभी भी हमारी बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल पाया है। उनके माता पिताजी जगह जगह न्याय की मांग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और यह कहीं न कहीं हमारी प्रदेश सरकार हो, चाहे पुलिस व्यवस्था हो, चाहे शासन प्रशासन हो, सबकी लापरवाही है और मिली जुली भगत है कि अभी तक भी जो कुछ कार्रवाई हुई है वो कहीं न कहीं आरोपियों को बचाने की हुई है। लेकिन आप लोग और हम लोग ऐसे चुप नहीं बैठने वाले हैं। ये जंग, ये लड़ाई जारी रहेगी। जो आरोपी हैं उनको कठोर से कठोर सजा, फांसी की सजा होनी चाहिए और जो केस है इसे जल्द से जल्द तत्काल प्रभाव से CBI के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए। और साथियों, जिससे अधिक संख्या में आ जा पाए ये संगठित आप हमेशा बनाए रखें और जंग अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारी ये लड़ाई, ये जंग हमारी जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी जब तक बहन अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिल जाता और जो आरोपी हैं उनको फांसी नहीं हो जाती। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हम यूं ही लड़ाई जारी रखेंगे। आप सभी का साथ यूं ही बना रहे। धन्यवाद। पिता के न्याय की लड़ाई में हमारे सारे अंतर विरोधों को दरकिनार कर हम सब लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय के और इस प्रदेश के, इस शहर के लोग सारे एकजुट हैं और
घटनाक्रम की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। उन सारे आरोपियों को जो भाजपा में के लोग हैं, जो इस सरकार में संरक्षण में जो लोग हैं और जो पुलिस प्रशासन लगातार इस पूरे मामले में आरोपियों को बचाने के पक्षधर हमें दिख रही है, उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। और हम इस बात को लेकर के आज रैली निकाली है कि अंकिता के जो न्याय की जो लड़ाई है, हम सब लोग उसमें शामिल हैं। हम सारे इस शहर के लोग, गढ़वाल विश्वविद्यालय के लोग, इस तमाम राज्य के लोग उसमें शामिल हैं। हम आगे की लड़ाई के लिए और भी प्रोटेस्ट करेंगे पूरे प्रदेश के भीतर। ये लड़ाई हाई कोर्ट के भीतर चल रही है, उसके माँ बाप वहाँ लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो इस प्रदेश के लोग हैं वो उस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए आज यहाँ खड़े हैं। हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इस बात के साथ मैं अपनी बातचीत को रखने के लिए प्रताप भंडारी जी हैं, उनको इनवाइट करूंगी, अपनी बातचीत रखेंगे। सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। और मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो हमारी बीच की बेटी अंकिता भंडारी और किस प्रकार से उसके साथ भाजपा के लोगों ने, क्योंकि विनोद आर्य जो हैं वो आरएसएस के एक जिम्मेदार व्यक्ति रहे हैं। विनोद आर्य के जो बड़े पुत्र थे, आप सब लोग जानते हैं कि वो उत्तराखंड की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त मंत्री थे। और इस पुलकित आर्य की अगर मैं बात करूं तो आप सब लोग जानते होंगे कि जब कोरोना के समय में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के बाहर नहीं निकल रहा था, तो ये अपने जो बुग्याल, जोशीमठ में जो बुग्याल है, वहां पर अपने बाप की धमक को दिखाते हुए वहां पर तक पहुंचा था। साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इस प्रकरण में 1.5 महीने से भी अधिक हो गया है और सरकार जिस प्रकार से सरकार के मंत्री, सरकार के विधायक और पूरी सरकार इसमें केंद्र से लेकर और राज्य की सरकार पुलकित आर्य के परिवार को और इन दरिंदों को बचाने का पूरा जो षड्यंत्र कर रही है, इसके लिए आप सब लोगों को एकजुट साथ होने की आवश्यकता है। और मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि बेटी अंकिता को तब तक न्याय नहीं मिल सकता है जब तक हम सब लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे। इसलिए दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि आज बेटी अंकिता की माताजी और पिताजी किस तरह से दर की ठोकरें खा रहे हैं। और कल हमारी उनसे मुलाकात हुई है श्रीनगर में, और जिस प्रकार से वो बिलख रही थी उसकी माताजी। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये सरकार पहले दिन से आप सब लोग जानते हैं कि उन साक्ष्यों को मिटाने का प्रयास इस सरकार के मंत्रियों ने, इस सरकार के विधायकों ने और यहाँ की जिला प्रशासन, तमाम जो हमारे प्रशासन के लोग हैं, इन्होंने उसको बचाने का काम किया है, उन सपूतों को मिटाने का काम किया है। इसलिए आज पूरे प्रदेश की जनता ये चाहती है कि यदि वास्तव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अंदर जरा सा भी नैतिकता है तो वो तत्काल प्रभाव से सीबीआई की जांच की पैरवी करे और इसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, इस बात को हम कहना चाहते हैं। इसलिए साथियों, मैं आप सबसे, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से, अपने तमाम श्रीनगर की जनता से आह्वान करना चाहता हूं कि इस लड़ाई को अंतिम छोर तक पहुंचाने की आवश्यकता है। जब तक इन दरिंदों को फांसी की सजा नहीं मिल जाती है, तब तक हम सब लोग चैन से नहीं बैठने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है मेरा, ये आज अंकिता तो हमारे बीच से चले गई है, आने वाले समय में कोई दूसरी अंकिता इस प्रदेश की न बन पाए, इसके लिए आप सब लोगों को एक होने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा न कहते हुए आप सब साथियों का हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं, अपनी सभी बहनों का धन्यवाद करता हूं, अपने तमाम साथियों का धन्यवाद करता हूं। और लगातार जो लोग इस संघर्ष में
पहले दिन से इस संघर्ष में साथ में खड़े हैं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब लोग एक रहें। निश्चित रूप से इस सरकार की चूल्हे को हिला देंगे हम। ये सरकार समझती क्या है? आज मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, इस सरकार को शर्म आनी चाहिए। जहां मोदी एक तरफ छोटी छोटी बातों पे सीबीआई की बात करते हैं, जहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, आज बेटियों के साथ क्या इस प्रदेश में हो रहा है? उत्तराखंड के अंदर देवभूमि के अंदर देवभूमि को कलंकित करने का काम इस सरकार ने किया है। ये सरकार जो कहती है वो करती नहीं है। और आज ये पूरी सरकार, पूरे बीजेपी के नेता, पूरे आरएसएस के नेता इस षड्यंत्र में सम्मिलित हैं। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों ने इनको सत्ता में बिठाया है, हम लोगों ने इनको सत्ता में बिठाया है। आने वाले समय में हम सबको सौगंध है इस बात की, अगर ये सरकार कुछ कार्रवाई नहीं करती है तो इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोगों को लेने की आवश्यकता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब लोगों के सहयोग के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहन शालिनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तमाम हमारे छात्र नेता हैं उनके लिए भी धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रताप भंडारी जी। हम लोग आज इसलिए यहाँ पे उपस्थित हैं कि एक मामला और इस प्रदेश के भीतर हुआ था, किरण नेगी का मामला। आपने सुना होगा कि उसको सुप्रीम कोर्ट से उसके सारे आरोपियों को बरी कर दिया गया। वो मामला आज के दिन पर अंकिता भंडारी के मामले के साथ इसलिए याद करने की जरूरत है क्योंकि उस मामले में पुलिस और जो सरकार थी उस वक्त की वो साथ थी, उसके बावजूद वो सारे लोग छूट गए हैं आज के दिन पर। और यहाँ हम अंकिता भंडारी के मामले में देख रहे हैं कि ना सरकार अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के पक्ष में है और ना पुलिस प्रशासन उसको न्याय दिलाने के पक्ष में है। तो तब हम ये कहना चाहते हैं कि न्याय कौन दिलाएगा? अपराध पर रोक लगाओ, नशाखोरी पर रोक लगाओ, अस्मिता पर रोक लगाओ, वीआईपी के नाम का खुलासा करो, राज्य सरकार के कितने आदमी शामिल हैं खुलासा करो, भाजपा के कितने नेता शामिल हैं खुलासा करो, हल्ला बोल, पहाड़ी हल्ला बोल, हल्ला बोल, बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है, बाहर में महिलाओं की तस्करी नहीं चलेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि अंकिता भंडारी को इंसाफ मिले। हम लोग सब उनके साथ हैं, आप लोग भी साथ रहें। और सबसे खास बात आज ये है कि हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार ऐसे जीवन भर हमारे साथ बने रहें ताकि आपको हम नई नई वीडियो दिखाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने अपने छोटे भाई को इतने ढेर सारा प्यार दिया, इसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको दिल से।